आर एजुकेशन सेंटर में आपका पुनः स्वागत है। मैं कक्षा 9 का अध्याय 2 का प्रश्नवाली 2.3 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें पहला प्रश्न कह रही है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। यानी कि पूछ रहा है किसका एक गुणनखंड x+1 है। जो पहला क्वेश्चन है x³ + x² + x+1, तो हम लोग इसको हल करते हैं। हमने गुणनखंड के बारे में बता दिया था कि गुणनखंड कब होती है। अब हम इसे हल कर रहे हैं। इसे मानते हैं px यानी कि x³ x² + x+1 है, और ये gx यानी कि x+1। तो सबसे पहले से हम शून्य ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? शून्य। तो gx को हम लोग 0 मान लेते हैं, शून्य मान लेते हैं, यानी कि x+1 बराबर 0, x बराबर -1, यानी कि x बराबर क्या आया? -1 आया। अब जहां -1 है हम वहां x की जगह पर -1 बैठाएंगे। x की जगह पर हम -1 बैठाते हैं, तो -1 बराबर -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और +1, तो ये आएगा 1 का क्यूब है। अगर किसी का भी अगर पावर विषम संख्या होती है तो कभी भी उसका मान -1 होता है। ये सम है, इसलिए क्या होगा? +1 होगा। इसका भी -1 होगा। क्या होगा? -1 +1। तो अब इसे हम लोग जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? 2 2 1 1 यानी कि 2 हो गया, और -1 -2 यानी क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। तो इसे लिखेंगे बहुपद का, अतः बहुपद का एक x+1 गुणनखंड है। अतः x+1 बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। ये मेरा पहला का आंसर प्राप्त हुआ। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा, पहला का दूसरा है। ये दिया है x⁴ + x³ + x² + x+1। तो इसे हम लोग मान बैठाते हैं। तो हम लोग इसे px मान लेते हैं। क्या मानते हैं? हल में px बराबर x⁴ + x³ + x² + x+1। अब gx बराबर हमें दिया है x+1, तो इसे सबसे पहले शून्य के लिए आनते हैं। तो शून्य के लिए आनेंगे x+1 बराबर 0, x बराबर -1 आया। अब इसे हम लोग मान बैठाते हैं। -1 -1 पे पावर 4 प्लस -1 पे पावर क्यूब प्लस 1 पे पावर स्क्वायर प्लस 1, यानी कि माइनस बैठेगा, माइनस 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 और +1। अब इसे हम लोग क्या कहते हैं कि अगर पावर सम संख्या होती है तो प्लस लिखते हैं, और विषम होती है तो माइनस लिखेंगे। तो ये क्या है? सम है, इसलिए क्या लिखेंगे? 1। यहाँ क्या है? विषम, तो माइनस गुने प्लस यानी कि माइनस। अभी सम है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस गुने प्लस यानी कि +1, और ये माइनस गुने प्लस यानी कि -1 +1, तो ये क्या हो जाएगा? अब इसे हम लोग जोड़ेंगे 1 1 1 यानी कि हो जाएगा 3, और -1 -2 घट के क्या है? 1। तो ये x+1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मेरा क्या आ गया? 1 आ गया। लिखेंगे अतः x+1 बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। ये मेरा दूसरा का आंसर आ गया। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अब प्रश्न संख्या 3 दी है। 3 क्वेश्चन x⁴ + 3x³ + 3x² + x+1। ये मेरा तीसरा प्रश्न है। ये मेरा तीसरा प्रश्न है। अब इसे हम लोग हल करते हैं। हल में इसे px बराबर लिखेंगे x⁴ + 3x³ + 3x² + x+1। अब यहाँ पे gx हमें दिया है
gx क्या दिया है x प्लस 1, तो इसका शून्य निकालेंगे x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। अब इसे हम लोग मान रखेंगे -1 बराबर -1 का पावर 4 प्लस 3 गुणांक में है -1 का क्यूब प्लस 3 गुणांक में -1 का स्क्वायर और -1 प्लस 1। अब इसे हम लोग क्या लिखेंगे, ये होगा 1 होगा, ये -1 होगा, -1 गुने 3 यानी कि -3। अब ये प्लस होगा, अब प्लस गुने 3 1 आएगा +1 और 1 गुने 3 यानी कि +3, ये माइनस गुने प्लस यानी कि माइनस और ये प्लस। अब इसे हम लोग जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो 3 + 1 यानी कि +4 हो जाएगा। अब -1 और -3 -1 -4 यानी कि मेरा क्या है 0। अतः में क्या लिखेंगे, अतः x + 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। ये मेरा तीसरा प्रश्न का आंसर आया। प्रश्न संख्या पहला का चौथा कार्य है कि x³ - x² माइनस कोष्ट 2 प्लस √2 कोष्ट बंद गुणांक में x प्लस √3 है। क्या है √ यहाँ पे √2 है, क्वेश्चन गलत लिखा गया है √2। अब इसे हम लोग बैठाते हैं मान, यानी कि px = मान लेंगे, क्या मानेंगे x³ - x² माइनस 2 प्लस √2 और x प्लस √2, ये हल में चल रहे हैं। अब gx = क्या दिया है हम लोग को x प्लस 1, तो इसे शून्य मानेंगे, x प्लस 1 = 0 यानी कि x = -1। अब इसे हम लोग बैठाएंगे, -1 बराबर -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर माइनस कोष्ट 2 प्लस √2 -1 गुणांक में यहाँ है और प्लस √2, तो इसे हम लोग हल कर रहे हैं। ये क्या आएगा -1, अभी प्लस हो जाएगा, प्लस गुने -1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस गुने माइनस यानी कि ये -1 हो जाएगा। अब इसे माइनस कोष्ट, अब ये माइनस से हम इसमें गुना करते हैं तो आएगा -2 √2 प्लस √2। अब इसे हम लोग जोड़ देंगे -2, अब इस माइनस से इसमें गुना करेंगे तो माइनस गुने माइनस प्लस 2 और माइनस गुने माइनस प्लस √2। अभी क्या गया √2, क्या हो गया √2, तो इसे ये कट जाएगा, क्या है 2 √2, इसे लिखेंगे क्या है 2 √2। अतः x + 1 बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। क्या है, बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अब हम प्रश्न संख्या 3 लेते हैं। पहला का 3 दिया प्रश्न x⁴ प्लस 3x² प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1, तो इसे हम लोग हल करते हैं। हल में चलते हैं, हल px = क्या लिखेंगे x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। gx = हमें दिया है, क्या दिया है x प्लस 1, तो इसका शून्य निकालेंगे, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। अब इसे हम लोग बैठाते हैं, बैठाएंगे तो -1 बराबर -1 पे पावर 4 प्लस 3 -1 पे पावर क्यूब प्लस 3 और -1 पे पावर स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अभी हो जाएगा ये +1, क्या हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा माइनस आएगा, माइनस गुने 3 प्लस 3 यानी कि -3 और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, +1 गुने 3 यानी कि +3 और ये हो जाएगा -1 प्लस 1। अब इसे हम लोग जोड़ेंगे तो 1 और 3 4 और 1 यानी कि 5 और माइनस यानी कि
इसको जोड़े तो 4 आया, यानी कि क्या है 1। अतः इसे लिखेंगे, अतः x + 1 बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब प्रश्न संख्या 2, कर एक गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो हमें पूछ रहा है कि गुणनखंड है या नहीं है। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम लोग हल में चलते हैं। क्या चलेंगे? हल में। तो हल में लिखते हैं, हल यानी कि px हमें क्या दिया है? px दिया है 2x पे पावर q प्लस x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 1। gx हमें दिया हुआ है, gx क्या दिया है? x + 1। तो हम इसका शून्यक निकालेंगे, x + 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर -1। अब जहां x है वहां -1 बिठाएंगे, यानी कि 2 पे पावर -1 का q प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 -1 और -1। अब इसे हम लोग हल करते हैं, तो क्या आएगा? -2 ये आएगा +1 और माइनस +2 -1। अब इसे जोड़ेंगे, तो क्या आएगा? -3 + 2 -3 और ये भी आएगा -3 +3, यानी -3 + 3 बराबर 0। तो इसे लिखेंगे, अतः gx px का एक गुणनखंड है। क्या लिखेंगे? अतः gx px का एक गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। ये मेरा दूसरा का आंसर हुआ। अब प्रश्न संख्या दूसरा हमें दिया है, क्या दिया है? px बराबर दिया है x³ + 3x² + 3x + 1 और gx क्या दिया है? x + 2। तो हम लोग हल में चलते हैं। हल px लिखेंगे, px बराबर क्या है? x³ + 3x² + 3x + 1। gx क्या दिया है? gx बराबर दिया है x + 2। तो हम लोग इसका शून्यक निकालेंगे, तो x + 2 बराबर 0, x बराबर -2। अब इसे हम लोग बैठाते हैं, x पर -2 बराबर -2 का q प्लस 3 -2 का स्क्वायर 3 और -2 + 1। अब इसे हल करेंगे, तो क्या आएगा? -8, यह 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12 प्लस 12, यह 3 दूना के 6 -6 और प्लस 1। तो ये मेरा आ गया -14 और ये जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? +13। क्या है? 13। तो ये मेरा आ जाएगा -1। क्या आएगा? -1। तो माइनस में आ गया, अतः क्या लिखेंगे? अतः gx px का एक गुणनखंड नहीं है। ये मेरा दूसरा प्रश्न का आंसर हुआ। अब प्रश्न 3 दूसरा का तीसरा क्या करा? px बराबर x³ - 4x² + x + 6 है और दिया gx बराबर दिया है x - 3। तो अब इसे हम लोग हल में चलते हैं। हल क्या लिखेंगे? px बराबर x³ - 4x² + x + 6 और gx बराबर दिया है हमें x - 3। तो इसका शून्यक निकालेंगे, x - 3 बराबर 0, x - 3 बराबर 0, यानी कि x बराबर हो जाएगा 3। अब x जब हम क्या करेंगे? 3 बिठाएंगे, 3 का q -4 3 का स्क्वायर और 3 + 6, तो ये हो जाएगा 3 3 के 9 9 तिया 27, ये हो जाएगा 3 3 के 9 और 9 चौके 36, ये हो जाएगा +3 +
6। तो अब इसे हम लोग जोड़ेंगे तो यानी कि 27 और 3 30 और 6 36 और माइनस 36 बराबर 0। तो लिखेंगे अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। ये प्रश्न दूसरा का तीसरा का आंसर हुआ।